तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं जो कि कुछ गुंडे डीलर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर उन गुंडों को एक कैप्सूल दिखाता है और बताता है कि उसे खा लेने से उनके अंदर पूरे 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाएगी और सभी को अलग अलग पावर मिलेगी। जिसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर सभी कैप्सूल को उन डीलर्स को फ्री में दे देता है। असल में उन कैप्सूल को अलग अलग जानवरों के डीएनए से बनाया गया है और अब वो गलत हाथों में आ चुकी है, जो कि शहर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब हम देखते हैं वो लोग दूसरे लोगों को वो कैप्सूल बेच देते हैं, जिससे बुरे लोगों को काफी पावर मिल जाती है और वो पूरी शहर में तबाही मचा देते हैं। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और अब हम एक लड़की रॉबिन को देखते हैं जिसके पास 3 वही कैप्सूल हैं। दरअसल रॉबिन उन्हें बेचना चाहती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसके फादर भी नहीं है, इसलिए उन्हें बेचकर वो अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदना चाहती है। अब रॉबिन 3 लड़कों के पास कैप्सूल बेचने आ जाती है, लेकिन वो लड़के उल्टा रॉबिन को ही पकड़ लेते हैं और उससे उसका बैग छीनने लगते हैं। वो लड़के रॉबिन का बैग छीनकर भागते हैं। इससे पहले वहाँ फ्रैंक आ जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। फिर फ्रैंक उन लड़कों को बताता है कि वो कैप्सूल खाने से उनके अंदर 5 मिनट के लिए पावर तो आ जाएगी, लेकिन इन कैप्सूल की एक सच्चाई ये भी है कि इन्हें हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता और डाइजेस्ट ना होने की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। अब ये बात सुनकर वो लड़के काफी डर जाते हैं और फ्रैंक उनसे कैप्सूल छीन लेता है, जिसके बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक रॉबिन से बात करता है पर वो उसे कैप्सूल बेचने के लिए अरेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि ये वो सब अपनी माँ के लिए कर रही है। फ्रैंक रॉबिन की हालत देखकर उसे अपनी बाइक दे देता, जिसे पाकर रॉबिन काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूएसए आर्मी के मेजर को देखते हैं जिसे उस लड़के के बारे में पता चलता था जिसने इस पावरफुल कैप्सूल को सबसे पहले खाया था। असल में ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉबिन का कजन ही था। मेजर उसके घर में आ जाता है और वो देखता है उसका घर काफी अजीब था और हर जगह उसके घर में गड्ढे थे और साथ ही हर जगह जलने के निशान थे। तभी मेजर रॉबिन के कजन के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर गन तानकर उसे उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी रॉबिन का कजन कैप्सूल खा लेता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो मेजर को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। मेजर बचने के लिए दूसरी तरफ भागता है। उन्हें भागते भागते 5 मिनट होने वाले होते हैं, इसीलिए रॉबिन का कजन वापस से 3 कैप्सूल एक साथ खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी और ज्यादा आग लगने लगती है। मेजर बचते हुए किसी और के घर में आ जाता है और उनके बाथरूम में अपनी जैकेट गीली कर लेता है और जैसे ही वो मेजर को मारने आता, मेजर उसे अपनी जैकेट से पकड़कर बाथटब में डाल देता है। फिर मेजर उससे उसके सप्लायर का नाम पूछने लगता है जिसने उससे ये कैप्सूल दी थी, लेकिन वो कुछ बताता इससे पहले ज्यादा कैप्सूल खाने की वजह से उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। हालांकि उस ब्लास्ट से मेजर तो बच जाता है, लेकिन रॉबिन का कजन मारा जाता है। पर मेजर ने पहले ही उसका फोन ले लिया था, जिससे मेजर को पता चलता है कि वो काफी सारे लोगों से कैप्सूल डील कर रहा था। मेजर उनमें से एक नंबर पर मैसेज करता है और कैप्सूल मांगता है। वो नंबर असल में रॉबिन का था। दूसरी तरफ फ्रैंक एक बैंक के बाहर आया था और उसे बताया जाता है कि एक आदमी बैंक के अंदर और उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स हैं और उसे कोई भी नहीं देख सकता। बैंक के बाहर काफी सारे पुलिस वाले भी थे पर किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं होती। फ्रैंक अंदर जाने का डिसाइड करता है और वो एक कैप्सूल खा लेता है। फ्रैंक अंदर जाता है और हम देखते हैं उस चोर के पास पावर थी कि वो जिस भी दीवार के सामने आएगा उसकी बॉडी का कलर उसी दीवार के कलर जैसा हो जाएगा और अगर वो किसी दीवार से सामने नहीं रहेगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जिससे उसे देखना लगभग नामुमकिन ही था। वो आदमी जैसे ही फ्रैंक को अंदर देखता है तो बैंक से बाहर भागने लगता है। फ्रैंक भी उसके पीछे भागता है, लेकिन भागते हुए वो आदमी फ्रैंक से काफी दूर चला जाता है, पर फिर भी फ्रैंक उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते हुए उस आदमी के पास एक गन भी आ गई थी और जब वो देखता है कि फ्रैंक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो फ्रैंक को गन से शूट कर देता है। पर फ्रैंक ने भी पहले से ही कैप्सूल खा ली थी, जिसकी वजह से फ्रैंक की बॉडी काफी ज्यादा ठोस हो चुकी थी और गोली भी उसका कुछ नहीं कर पाती। पर गोली लगने से फ्रैंक को कुछ देर के लिए चक्कर आ जाते हैं। हालांकि फ्रैंक की पावर के बारे में उस आदमी को कुछ नहीं पता होता, इसीलिए फ्रैंक को मारने के बाद उसका ध्यान फ्रैंक से हट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक उस आदमी को पकड़कर मारने लगता है। अब फ्रैंक ने उस मुजरिम को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उसके सीनियर उससे काफी गुस्सा थे क्योंकि उसने उस कैप्सूल की पावर का यूज किया था जो कि गैर कानूनी है। फ्रैंक अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है कि उनके दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो ऐसा उन्हें नहीं हरा सकते। फ्रैंक बताता है कि वो कैसे भी करके बस इस कैप्सूल को खत्म करना चाहता है। फ्रैंक के सीनियर को भी उसकी बात समझ आने लगती है और वो फ्रैंक के पास बैठकर उससे बताता है कि अगर उसे इस कैप्सूल को पूरी तरह से खत्म करना है तो उसे मेजर को पकड़ना होगा क्योंकि वही इन कैप्सूल का सबसे बड़ा सप्लायर है। अब हम रॉबिन को देखते हैं जो अपने कजन से एक कैफे में मिलने के लिए आई थी, लेकिन असल में वो मैसेज मेजर ने किया था। मेजर रॉबिन को पकड़कर अपनी गाड़ी
थैली में बंद कर देता है। फिर वो रॉबिन से पूछने लगता है कि इन कैप्सूल का सप्लायर कौन है और कौन उस तक ये कैप्सूल पहुंचाता है। रॉबिन मेजर को कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिसके बाद मेजर बताता है कि उसकी भी रॉबिन की जितनी बड़ी एक बेटी है जिसे कुछ डीलर उठा के ले गए हैं और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता है, इसलिए उसे इस काम में रॉबिन की मदद चाहिए। मेजर की बातें सुनकर रॉबिन उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और उसे डीलर के पास ले जाती है। रॉबिन अंदर जाकर डीलर से बात करने लगती है और मेजर बाहर से नजर रखता है, लेकिन कुछ ही देर में डीलर को रॉबिन पर शक हो जाता है और वो अपना ट्रक भेजने लगता है। लेकिन तभी मेजर अंदर आ जाता है और सभी लोगों को पीटने लगता है, पर फिर मेजर को पता चलता है कि वो आदमी तो असली डीलर है ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ डीलर के लिए काम करता है। वहीं एक मैप से उन्हें अलग लोकेशन का पता चलता है जहां कैप्सूल की अगली डील होने वाली थी, लेकिन मेजर काफी घायल हो चुका था, इसलिए वो इस काम को रॉबिन की मदद मांगता है। रॉबिन थोड़ा सोचती है और मेजर की मदद करने के लिए मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डीलर काफी सारे लोगों के सामने अपनी नई कैप्सूल रखता है, जो कि उन्होंने बर्फ में रहने वाले जानवरों के डीएनए से बनाई थी। फिर उसे टेस्ट करने के लिए वो उस कैप्सूल को एक लड़की को खिलाते हैं और उससे एक चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं। फिर वो उस चैम्बर का तापमान 500 सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की को कुछ महसूस नहीं होता। तभी वहाँ मेजर भी आ जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। फिर वो डीलर को पकड़ लेता है और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है और वो मेजर पर गन तान देता है और उससे कहने लगता है कि वही वो इंसान है जो पूरे शहर में कैप्सूल फैला रहा है। मेजर का ध्यान डीलर से हट जाता है और वो डीलर कैप्सूल खा लेता है, जिससे वो डीलर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो सभी को मारने लगता है। फ्रैंक भागते हुए सभी गैस पाइप खोल देता है और जब रॉबिन और फ्रैंक बाहर आ जाते हैं तब मेजर उन गैस पाइप पर गोली चलाकर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब फ्रैंक मेजर को अरेस्ट कर लेता है और वहाँ काफी सारी पुलिस आ जाती है। साथ ही हम ब्लैक सूट पहने कुछ लोगों को देखते हैं। असल में जब कैप्सूल खाने वाले इंसान की मौत होती है तब वो लोग उनकी लाश ले जाने आते हैं, लेकिन फ्रैंक को उनके ऊपर शक हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग उन लोगों के साथ जरूर मिले हुए हैं जो पूरे शहर में कैप्सूल को सप्लाई कर रहे हैं। फ्रैंक मेजर को अरेस्ट करने की बात अपने सीनियर को बता देता है। जाते हुए मेजर फ्रैंक को बताता है कि जल्दी जो लोग ये कैप्सूल बना रहे हैं वो ऐसी कैप्सूल बना लेंगे जिसे खाते ही लोग हमेशा के लिए पावर मिल जाएगी और उन्हें फिर से कभी कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मेजर बताता है इसके लिए उसकी बेटी का यूज कर रहे हैं क्योंकि उसके ब्लड में कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले ही मेजर की बेटी को किडनैप कर लिया। फ्रैंक को भी मेजर की बातों पर सच्चाई दिखती है, जिसके बाद रॉबिन, फ्रैंक और मेजर तीनों एक शिप पर चले जाते हैं। मेजर जानबूझकर अपने आप को उनसे अरेस्ट करा लेता है जिससे वो शिप के अंदर आ सके। फिर फ्रैंक और रॉबिन छुपकर शिप के अंदर आ जाते हैं। रॉबिन शिप के उस रूम में आ जाती है जहाँ शिप के साथ कैमरे की वीडियो चल रही थी और साथ ही वो उस रूम में शिप के सभी डोर को भी ओपन क्लोज कर सकती थी। सिक्योरिटी के मेन गार्ड को समझ आ जाता है कि शिप पर कुछ गड़बड़ है। वो भी कैप्सूल खा लेता है जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है और उस रूम में आ जाता है जिसमें रॉबिन थी, पर रॉबिन उसके आने से पहले ही सब खराब करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रॉबिन उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ मेजर की बेटी को कैद करके रखा गया था। फिर रॉबिन को पता चलता है कि असल में मेजर की बेटी की मदद से ही वो लोग उस पावरफुल कैप्सूल को बना रहे हैं। असल में कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने सोल्जर्स पर एक एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश की थी। सभी को बताया गया था कि वो इससे पूरी दुनिया की मदद करेंगे और दुनिया के सभी जंग को रोक देंगे, लेकिन जल्द ही मेजर को समझ आ गया था गवर्नमेंट सुपर सोल्जर्स की मदद से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहती है, जिससे हर जगह सिर्फ उनका राज हो। इसीलिए जैसे ही मेजर को मौका मिलता है तो वहाँ से भाग जाता है। कुछ साल में मेजर की बेटी होती है जिससे वो सुपर पावर आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर मेजर का ही डीएनए था। इस बात का पता साइंटिस्ट को भी चल जाता है और वो मेजर की बेटी किडनैप कर लेते हैं। फिर तब से ही वो मेजर की बेटी की मदद से कैप्सूल बना रहे हैं और मेजर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद मेजर वापस अपनी बेटी से मिलता है और चारों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर गार्डनर उसके सामने आ जाती है और रॉबिन को पकड़ लेती है और उसके लोग उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। असल में डॉक्टर गार्डनर ही उस प्रोजेक्ट की हेड है और वही आज तक कैप्सूल बनाती आई है। अब डॉक्टर गार्डनर रॉबिन के पहले वापस मेजर की बेटी को मांगने लगती है, लेकिन ये देखकर मेजर भी कैप्सूल खा लेता है। दरअसल मेजर के पास पहले से ही पावर्स थी और वो ये कैप्सूल खाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर मेजर के अंदर से हीट वेव निकलने लगती है जिससे वो डॉक्टर गार्डनर के साथ साथ उन सभी लोगों को मार देता है जो उन्हें मारने वाले थे। सभी लोग मर तो जाते हैं पर इससे मेजर की भी मौत हो जाती है, जिससे सभी काफी दुखी होने लगते हैं। पर मेजर की बेटी के
पास कुछ खास पावर्स थी जिनका यूज करके वो अपने फादर को वापस जिंदा कर देती है, जिसके बाद वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब फ्रैंक को पता चल गया था कि इस सब के पीछे गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का काम में लग जाता है। मेजर और उसकी बेटी किसी ऐसी जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता हो, पर जाने से पहले मेजर रॉबिन को एक बैग देता है। फिर रॉबिन उस बैग को चेक करती है जिसमें से काफी सारे पैसे निकलते हैं। अब रॉबिन अपनी माँ का इलाज भी कर सकती थी और साथ ही वो हमेशा से एक रैपर बनना चाहती थी, तो अब रॉबिन भी एक रैपर बनने के काम में लग जाती है। तो अब इस मूवी का एंड होता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।